हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईटीडीवी कंप्यूटर अकेडमी। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेसिक टू एडवांस एक्सेल प्लस टैली प्राइम विद जीएसटी कोर्स। इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक एडवांस से लेके एडवांस एक्सेल तक जानेंगे और टैली प्राइम को जानेंगे अच्छे से विद जीएसटी। तो चलिए देखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ठीक है। इसका जो यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये हमारा ऑफिशियल टास्क के लिए होता है। जितना भी हमारा ऑफिस वर्क होता है वो एमएस ऑफिस पे करते हैं। ये सब चीज़ हमारे आती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ऑनर है, फाउंडर है, वो है हमारे बिल गेट्स, जानते होंगे आप। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा एमएस ऑफिस का पार्ट है। इसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। या आपने देखा होगा कहीं अगर आप बड़ी कंपनियों में जाओगे तो आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपको एक्सेल आता है, वो पूछेंगे स्प्रेडशीट पर काम करना आता है या फिर नहीं आता है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। स्प्रेड मतलब काफी फैली हुई लंबी चौड़ी होती है, तो एक्सेल की शीट हमारी काफी लंबी चौड़ी होती है, तो इसलिए इसलिए इसको स्प्रेड और शीट पर काम होता है, तो इसलिए इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। और इसको जो हम यूज करते हैं मार्कशीट बनाने के लिए यूज करते हैं, सैलरी टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए, जितने भी अकाउंटिंग के काम है वो हम एमएस एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है एस्ट्रिक डॉट एक्स एल एस एक्स। 2003 वर्जन से पहले जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थे उसमें लास्ट में एक्स नहीं लगता था। अगर आप 2003 से पहले के वर्जन देखोगे तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता था वो होता था एक्सएल एस खाली। 2007 से जब माइक्रोसॉफ्ट आया है तो 2007 से उसके लास्ट में एक्स लगना स्टार्ट हो गया है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि 2003 वर्जन का फाइल एक्सटेंशन क्या है तो एक्सएल एक्स बताना है। उसके बाद के अगर वर्जन पूछे जाते हैं तो कोई एक्सएल एक्स बताना है। तो जो एमएस ऑफिस का वर्जन जो अब है वो एस्ट्रिक डॉट एक्सएल एक्स एक्स है। फाइल एक्सटेंशन होता क्या है? ये हमारी एक तरह से पहचान होती है फाइल की। जैसे सपोज एक क्लास के अंदर दो स्टूडेंट हैं राम नाम के। तो अगर हम बोलेंगे कि राम खड़े हो जाओ तो दोनों राम खड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, हम उनके सरनेम से उसको जज करेंगे। अगर सपोज कोई राम शर्मा है, एक राम गुप्ता है, तो हम बोलेंगे राम शर्मा। तो जो शर्मा है वो उसका एक्सटेंशन होगा, उससे हमें पता पड़ जाता है कि ये राम ये वाला है और शर्मा वाला दूसरा है, गुप्ता वाला दूसरा है। सेम ऐसी वर्ड का एक्सटेंशन दूसरा होता है। तो जो हमारा सिस्टम जो फाइल को रीड कर पाता है वो एक्सटेंशन की वजह से कर पाता है कि ये फाइल वर्ड की है, एक्सेल की, एक्सिस की है। तो जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो एक तरह से फाइल का एड्रेस होता है जिससे वो सिस्टम पता लगा पाता है। क्लियर है? उसके बाद एक्सेल के अंदर जी। एक वर्कबुक होती है। वर्कबुक ये मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट। काफी सारी वर्कशीट को मिलाने के बाद हमारी एक वर्कबुक बनती है। और वर्कबुक कैसे बनती है, सॉरी, वर्कशीट कैसे बनती है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम। काफी सारी रो और कॉलम को मिलाने के बाद हमारी एक वर्कशीट बनती है। और इस एक्सेल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मतलब जो टोटल रो जो होती है वो 10,48,576 रो होती है एमएस एक्सेल के अंदर, वो भी मैं दिखाऊंगा। और लास्ट जो कॉलम होता है वो एक्सएफडी तक होता है। अगर इसको काउंट करेंगे तो 16,384 कॉलम आपको एमएस एक्सेल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ नहीं आया, कुछ भी चीज क्वेश्चन पूछना हो अभी तक, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और चलिए अब चलते हैं एक्सेल पे कि किस तरह से हमें एक्सेल पे काम करना है। और हम एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ पर जा रहा है हमें ब्लैंक वर्कबुक। अब यहाँ पर आपको हमारी एक्सेल की शीट दिख रही होगी। अब जो ये सबसे ऊपर जो लाइन आ रही है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये बुक वन एक्सेल लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। यानी कि जिस भी जो भी हमारा टाइटल होता है डॉक्यूमेंट का, फाइल का, वर्कबुक का, वो हमारा यहाँ पर टाइटल शो कराता है। जिस भी नाम से हम अपनी फाइल सेव करेंगे वो हमारी यहाँ पर शो कराएगा। तो सबसे ऊपर वाली लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार। ऊपर राइट साइड में ये हमारे तीन बटन दे रखे हैं, इनके चार यूज है। इन चारों बटन को बोलते हैं हम कैप्शन बटन। ये होते हैं हमारे क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से। इसके बाद ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब हमारे टैब होते हैं इसके अंदर। और फाइल होता है हमारा मेन्यू। फाइल हमारा टैब नहीं होता।
टैब ओपन करने के बाद इसके नीचे जो ये खुल के आती है, ये हमारे रिबन होते हैं। और रिबन के अंदर भी हमारे कुछ कैटेगरी डिवाइड है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। यानी कि हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, इसके आगे चलेंगे हमारा फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये हमारा अलाइनमेंट ग्रुप हो गया। इसी तरह से सभी टैब के अंदर हमारे ग्रुप वाइज डिवाइड है। उसके बाद जो यहाँ पर हमारा A1 दिख रहा है, ये हमारा बताता है नेम, ये हमारा नेम बॉक्स है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पर हमारा दिखाता है ये सेल एड्रेस, यानी कि जैसे हमने इस सेल के अंदर क्लिक करा, यानी कि C कॉलम में भी हम है और थर्ड रो में है, तो C3 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो एक्टिव सेल है, तो हमारा सेल एड्रेस हो गया C3। यानी कि ये तो हो गया हमारा सेल एड्रेस। यानी कि जहां पर भी हमारा पॉइंटर सेलेक्ट होगा, जहां पर भी हमारा एक्टिव सेल होगा, वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी कि इससे पता पड़ जाएगा हमारा एक्टिव सेल क्या है, जिस यानी कि इस सेल के अंदर अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो हमारा इसी सेल के अंदर टाइप होगा। उसके बाद हमारा ये आता है फॉर्मूला बार, यानी कि एक्टिव सेल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा फॉर्मूला बार में शो होता है। जैसे भी हमने A1 के ऊपर क्लिक करा तो भी ब्लैंक है, तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक दिखाएगा। अब हम क्लिक करते हैं A2 पर, तो यानी कि A2 में, यानी कि इस सेल के अंदर हमारा ये लिखा हुआ है, यानी कि जो भी हमारा एक्टिव सेल है वो शो करेगा फॉर्मूला बार के अंदर कि हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारे ये होते हैं कॉलम, यानी कि ABCD जो ये हमारे ये आ रहे हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं। कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। और ये आपको दिख रहा होगा जो हमारा लास्ट कॉलम नेम है वो है हमारा XFD। XFD अगर इसको हम न्यूमेरिकल काउंट करेंगे तो 16384, जैसे मैंने आपको बताया 16384 ये हमारे टोटल कॉलम होते हैं। और लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। सेम उसी तरह हमारी कंट्रोल के साथ नीचे वाला अगर हम एरो प्रेस करते हैं लैपटॉप में, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारी टोटल जो रो होती है 10,48,576 टोटल रो होती है इसके अंदर। उसके बाद ये हमारे जो बॉक्स बने हुए हैं, इनको हम सेल बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पर होते हैं शीट टैब, यानी कि यहाँ पर हमारा अभी शीट 1 है, यहाँ सर हम क्लिक करेंगे प्लस के ऊपर तो हमारी एक शीट और ओपन हो जाएगी आगे। तो ये हमारे शीट टैब होते हैं। ये होता है हमारा स्लाइडर बार, यानी कि यहाँ से हम इधर उधर राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं इस टेबल को। उसके बाद हमारे इसके अंदर कुछ तरह 5 तरह के पॉइंटर होते हैं, यानी कि अभी आपको जो पॉइंटर दिख रहा है ये प्लस शेप में दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसको बोलते हैं हम सेलेक्ट पॉइंटर। अब इसी पॉइंटर को हम थोड़ा सा कॉलम के ऊपर ले जाएंगे तो ये थोड़ा सा एरो वाला पॉइंटर बन जाएगा, थोड़ा सा बोल्ड एरो। इसको भी हम सेलेक्ट पॉइंटर बोलते हैं, यानी कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेम अगर हम रो के ऊपर लाएंगे तो राइट साइड में एरो थोड़ा सा बोल्ड होकर आएगा, ये भी हमारा सेलेक्ट पॉइंटर होता है। और ये जो प्लस है ये भी सिलेक्ट पॉइंटर होता है, यानी कि इन तीनों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंटर शो हो रहा है तो ये तीन तो होते हैं हमारे सिलेक्ट पॉइंटर। उसके बाद होता है हमारा मूव पॉइंटर, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया नेम। अब इस पॉइंटर को बिल्कुल सेल के साइड में ले जाएंगे तो आपको दिखेगा जो ये पॉइंटर है इसके चारों तरफ एरो आ गए हैं। अब ये चारों तरफ जब एरो आ गए हैं तो ये हमारा पॉइंटर कन्वर्ट हो गया मूव पॉइंटर में, यानी कि अब इसको पकड़ के हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं हम इसको मूव पॉइंटर। एक होता है इसके बाद ड्रैग पॉइंटर, यानी कि आपको जहाँ पर ये छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, जब हम अपने पॉइंटर को इस डॉट के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हल्का सा पतला हो जाएगा प्लस। पहले यहाँ पर बीच में करेंगे तो मोटा है, साइड में जाने के बाद कोने में पतला हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा ड्रैग पॉइंटर। अब इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो भी चीजें हैं वो हमारी ड्रैग होके नीचे आ जाती हैं, हम इसको ड्रैग पॉइंटर बोलते हैं। और दो होते हैं इसके अंदर साइज पॉइंटर, यानी कि जैसे डी और C और D कॉलम है, इन दोनों के बीच में अगर हम पॉइंटर लाते हैं तो हमारा पॉइंटर इस तरह से हो जाता है। एक बीच में लाइन आती है और दोनों तरफ एरोस होते हैं, तो यानी कि ये होता है हमारा साइज पॉइंटर। यहाँ से हम इनका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम अपनी रो और कॉलम रो का भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये भी हमारा साइज पॉइंटर है। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर लिखा संडे, संडे को सेलेक्ट संडे टाइप करने के बाद अब हमें इसको ड्रैग करना है, तो यहाँ पर कोने में इसको लेके जाएंगे पॉइंटर को, तो ये हो जाएगा हमारा ड्रैग नीचे तक। संडे सैटरडे मंडे जब तक भी चलाते रहेंगे कंटिन्यू हमारा रिपीट होता रहेगा। ये वर्टिकल में आ रहा है, ऐसी एज इट इज अगर हमें इसको हॉरिजॉन्टल में चलाना है तो हॉरिजॉन्टल में भी शो करा देगा। अगर हम इसी चीज को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, खाली अगर हमने इसको लिखा सन और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो संडे मंडे शॉर्ट फॉर्म में भी शो हो जाएगा। एज इट इज अगर हमें जनवरी फरवरी शो कराना है तो जनवरी फरवरी भी आ जाएगा। बट अगर हम इसमें अगर काउंटिंग शो करा रहे हैं, सपोज मैंने इसमें, एक मिनट, मैंने यहाँ पर टाइप किया 1,
और अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा 1 ही शो करेगा पूरे उसमें। काउंटिंग शो कराने के लिए हमें 2 नंबर डालने पड़ते हैं, जैसे कि पहले सेल में हमने लिखा 1, अब इससे नीचे वाले सेल में लिखेंगे 2। अब हमें बीच में से सिलेक्ट करना है, जब हमारा जो पॉइंटर है ये हमारा थोड़ा बोल्ड प्लेस में रहे, यानी कि सिलेक्ट पॉइंटर है, अब उससे 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कोने में जाके उसको ड्रैग करना है, तो हमारी काउंटिंग शो होगी। ऐसे अगर हमें 2 2 का गैप चाहिए तो 2, फिर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 4। 2 और 4 को सिलेक्ट करेंगे, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, तो इन सब में 2 2 का गैप आएगा। ऐसी भी जितने भी नंबर्स का हमें गैप चाहिए तो यहाँ पर हम ले सकते हैं। उसके बाद ये तो नॉर्मल में इसका क्या नाम है, हैंड राइटिंग वगैरह चेंज करना है, हैंड राइटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी इसका साइज वगैरह चेंज करना चाहिए, साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ से इसकी अंडरलाइन की डबल अंडरलाइन अगर हमें चाहिए तो डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर बता दूं मैं आपको। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, इस पे हमने कोई भी फॉर्मेटिंग लगाई, इस सेल पे आरोही ले लिया, बोल्ड कर दिया, डबल अंडरलाइन लगा दी, इसको कर दिया रेड कलर, साइज ले लिया इसका 15। अब सपोज यही सेम डिजाइन हमें जनवरी पे लगाना है या पूरे मंथ कॉलम पे लगाना है, तो या तो हमें इसको सिलेक्ट करके दोबारा से वही फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, साइज चेंज करना पड़ेगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके लिए क्या है कि हम इसका फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितने एरिया पे भी हमें ये वाला डिजाइन लगाना है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे और सेम वही डिजाइन हमारा सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल डिजाइन लगाना है, नॉर्मल डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर, अप्लाई। तो इससे हमारा फॉर्मेटिंग का टाइम बचता है। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाते हैं हम मर्ज। मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी सेल हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये सारे सेल हमारे एक साथ मर्ज हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम सपोज कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने लिखा जनवरी 2025। उसके बाद यहाँ सर हमें इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, या फिर राइट में चाहिए। टॉप ऊपर की तरफ शो कराएगा, मिडल बीच में, और बॉटम बिल्कुल नीचे। तो यहाँ से हम इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का एंगल चेंज करना चाहो तो एंगल चेंज हो जाएगा, जिस भी एंगल में हम अपने टेक्स्ट को रखना है। नीचे आओगे तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, यहाँ से भी इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। डिग्री 0 हो जाएगी तो यहाँ से जो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, सीधा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। सेम अगर हम अपने सेल के अंदर, अब सपोज हमने कुछ टेक्स्ट लिखा computer.com। अब यहाँ पे ये जो सेल के बाहर हमारा डाटा जा रहा है, यानी कि एक सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमारा एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इस रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सेल की हाइट है, रो की हाइट है, वो बढ़ जाएगी और हमारा डाटा उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। सेम वही ऑप्शन हमें इसके अंदर मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर। इसके अंदर 3 टेक्स्ट कंट्रोल होते हैं। पहला होता है रैप टेक्स्ट, जो हमने अभी करा था, वो ऑप्शन हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वही काम हमारे यहाँ से हो जाएगा, वो यहाँ से वही काम हम यहाँ से कर सकते हैं बाहर। सेम जैसे हमने मर्ज किया था वही हम यहाँ से कर सकते हैं, मर्ज सेल। श्रिंक टू फिट में क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। रैप टेक्स्ट में क्या हुआ था कि हमारी रो की हाइट बढ़ गई थी और टेक्स्ट उसी सेल के अंदर एडजस्ट हो गया था। इसमें क्या, हमारा टेक्स्ट ही छोटा हो गया और उसी सेल के अंदर रहेगा। काम दोनों का उसी सेल के अंदर डाटा को एडजस्ट करने का है। सेम अब यहाँ पर जाते हैं मर्ज एक्रॉस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मर्ज एक्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ कॉलम वाली लाइन हटेंगी। मैं इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। मर्ज सेल में सिर्फ सारी लाइन हट गई थी, मर्ज एक्रॉस में सिर्फ कॉलम वाली लाइन हटेंगी, रो वाली लाइन से नहीं हटेंगी। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं मर्ज सेल। सेम जैसे मर्ज सेंटर था, इसका भी ये यूज वही है। इसमें क्या था, मर्ज सेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली सेंटर से लिखा हुआ आता है, मर्ज सेल से डाटा हमारा लेफ्ट से लिखा हुआ आता है।
और इनको अनमर्ज करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे दोबारा और अनमर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे पहले था नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा डाटा। अब इसमें मैं ऐसी कैलेंडर बना सकते हैं मर्ज का यूज करके और ड्रैग का यूज करके। सपोज इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने कोई भी मंथ डाल दिया, ईयर। उसके बाद यहाँ पर हमें इस पे जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह देनी है यहाँ से फॉर्मेटिंग दे देंगे। यहाँ पर लिखा हमने संडे, इसको ड्रैग करेंगे सैटरडे तक। सपोज वेडनेसडे को 1 तारीख थी, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको करना है ड्रैग। 4 के बाद यहाँ पर लिखेंगे 5, नेक्स्ट में 6। 5 और 6 को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे ड्रैग। अब वैसे तो हम इन दोनों लाइनों को अब सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, बट अभी ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 सेल खाली हैं। अगर एक भी सेल खाली है तो हमें ड्रैग नहीं करना, क्योंकि वरना बाद में अगर हम इसको अभी ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सभी लाइन में यहाँ पर ये स्पेस शो कराएगा। तो इसलिए पहले हमें दोनों लाइन पूरी कंप्लीट फिल करनी है। अब जैसे 11 तक आ गया, उसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें 12, उसके बाद लिखना है 13। 11 और 13 को सिलेक्ट करेंगे, 18। अब इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है क्योंकि इन दोनों लाइन में अब कहीं भी गैप नहीं है, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह लगानी है यहाँ से फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। बाकी जैसे हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं, अब इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करके हमने नीचे तक ड्रैग किया। ये होता है हमारे यहाँ पर जर्नल। जो अगर हम कोई भी टेक्स्ट अगर हम लिखते हैं तो नॉर्मली जर्नल उसमें रहता है। जर्नल में अगर हम इसको नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे इसके आगे पॉइंट लग के डेसिमल नंबर लग जाते हैं। ऐसे अगर हम इसको ऊपर करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे इसका करेंसी का साइन लग जाएगा। अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो करेंसी का साइन बिल्कुल लेफ्ट में चला जाता है, नंबर राइट में आ जाता है, दोनों के बीच में हमारा गैप हो जाता है। उसके बाद शॉर्ट डेट से शॉर्ट डेट का फॉर्मेट आता है, लॉन्ग डेट से लॉन्ग डेट का फॉर्मेट आता है, टाइम से टाइम का फॉर्मेट आता है। परसेंटेज जो भी हमने नंबर लिखे हुए हैं उनके आगे परसेंटेज का साइन आएगा। फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी हमने जर्नल के ऊपर क्लिक करा तो ये बिल्कुल राइट साइड में अगर हमारा टच है, बिल्कुल राइट साइड अलाइनमेंट में आ रहा है। अगर हम फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल टच होकर नहीं आता, हल्का सा गैप आता है, ना तो सेंटर में रहता है ना राइट में, उनके थोड़ा साइड में रहता है राइट। और नीचे मिलेगी आपको साइंटिफिक, इस साइंटिस्टों की लैंग्वेज इतना यूज में नहीं आता है। और उसके बाद एक टेक्स्ट नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट नाम से। इसका यूज क्या है, अगर हम एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर से पहले जीरो लिखते हैं, सपोज 0 1 20 हमने लिखा, तो एंटर करने के बाद जो नंबर से पहले जो जीरो लिखा हुआ है वो गायब हो जाता है, हट जाता है। तो अगर अगर हमें जीरो अप्लाई करना है, जीरो लगाना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। यानी कि जैसे अभी हमारा है ई कॉलम 13 रो, ये हमारा एक्टिव सेल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यानी कि जो हमने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं सिर्फ उसी पर ही अप्लाई होगा। अगर हम इन चारों सेलों को सेलेक्ट करते हैं तो इन चारों सेलों पे ही अप्लाई होता है। तो अब इस वाले सेल पर हमने टेक्स्ट लगाया, अब अगर हम इस पर अब जीरो डाल के टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा जीरो नहीं हटेगा। ये हमारा यूज होता है टेक्स्ट का। इसको नॉर्मली करने के लिए हम दोबारा जर्नल कर देते हैं, यहाँ पर जाएंगे जर्नल। यहाँ से भी हम करेंसी के साइन ले सकते हैं, जैसे इंडियन है, यूएस की करेंसी है, यूके, यूरोप, फ्रेंच, चाइनीज। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी करेंसी देखने को मिलेंगी। यहाँ से जिस भी करेंसी का साइन अगर आपको लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी करेंसी है सब मिल जाएंगी। यहाँ से भी इसमें परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। कोमा, अगर किसी नंबर्स के बीच में कोमा का यूज करना है तो कोमा लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद हमें जितनी जीरो ऐड करनी है यहाँ से ऐड हो जाएंगी, जितनी जीरो यहाँ से कम करनी है कम हो जाएंगी। और यहाँ पे जाने के बाद नॉर्मल करने के लिए इसको करेंगे जर्नल, नॉर्मल हो जाएगा।
सेम उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, हाईलाइट रूल्स के ऊपर क्लिक करना है, ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन आया है, सपोज हमने यहाँ पर लिखा 10,000, यानी कि 10,000 से जितने भी बड़े नंबर हमारे हैं वो सब हाईलाइट हो जाएं। तो यहाँ पर 10,000 से जितने भी बड़े नंबर हैं यहाँ पर सारे हाईलाइट हो गए। यहाँ से हम इसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि हमें जिस भी कलर में करना है, येलो में करना है, ग्रीन में करना है, वरना कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे। जो भी फॉर्मेटिंग हमें देनी है, सपोज हमें इस पे बॉर्डर भी लगाना है, फिल कलर करना है, इस पे येलो हाईलाइट, इस पे हमने बॉर्डर भी लगा दिया, फॉन्ट कलर इसका कर दिया हमने सपोज रेड, उसके बाद इसको कर दिया ओके। तो हमारा इसी तरह से इसमें बॉर्डर भी लग जाएगा, येलो कलर की हाईलाइट हो गई और फॉन्ट कलर हो गया हमारा रेड। इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी फॉर्मेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही लेस देन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने कोई भी नंबर डाला, जैसे यहाँ पर 8,000 डाला हुआ है, तो 8,000 से जितने भी कम नंबर होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम बिटवीन। बिटवीन यानी कि अब हम दो नंबर के बीच में इसको हाईलाइट करना है। यहाँ पर सपोज हमने लिखा 5,000 और यहाँ पे लिख दिया हमने 15,000। तो 5,000 15,000 के बीच में जो नंबर होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। इक्वल्स टू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर होता है कि हम जो नंबर डालेंगे सिर्फ वही शो करेगा। जैसे हमने 5,000 डाला तो सिर्फ 5,000 ही शो करेगा, ना इससे कम शो करेगा ना इससे ज्यादा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हायर रूल्स पे जाने के बाद आता है टेक्स्ट कंटेंट्स, यानी कि जैसे हमने नंबर लिखा 5 या कोई टेक्स्ट भी लिखते हैं तो काम करेगा। जैसे हमने 5 लिखा, इसमें क्या होगा, हमने 5 लिखा है, अब इन सिलेक्टेड एरिया में जहां भी 5 लिखा होगा, चाहे 15,000 में 5 आ रहा हो, चाहे 5,000 में आ रहा हो, चाहे 500 में, जहां भी 5 आ रहा होगा वो वहीं हाईलाइट कर देगा। उसके बाद आता है हमारा डेट। डेट के लिए हम एक्सेल के अंदर डेट, डेट का फॉर्मेट है, ठीक है मैं बता दूं। 14/04/2025 सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, ये आ गया ऑप्शन। यस्टरडे के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कल डेट चली गई, यस्टरडे वाली डेट हमारी हाईलाइट हो जाएगी। अगर सपोज हमें कहीं किसी कल के प्रोजेक्ट देखने की, कल की डेट में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो गए हैं, टुडे के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आज वाली डेट है तो आज वाली डेट शो हो जाएगी। टुमारो जो कल आने वाली डेट है तो टुमारो जो कल आने वाली डेट है वो शो हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे पास डाटा लास्ट महीने का, लास्ट वीक 7 डेज का देखना तो 7 डेज का देख सकते हैं, लास्ट वीक का देखना, लास्ट वीक, इस वीक का देखना है, नेक्स्ट वीक का देखना है, यानी कि एक मंथ का डाटा हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें रिमूव डुप्लीकेट, 1,000, 2,000 और 1,000। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो हमारी हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम इसको यूनिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो यूनिक वैल्यू है, जो सिर्फ अकेली वैल्यू है, वो हाईलाइट होगी। तो यहाँ से हम यूनिक भी देख सकते हैं और डुप्लीकेट भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, और क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।